इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 17.5 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ल्ड के टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन का 6.4% है। माइग्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवसन, ये एक मेजर प्रॉब्लम की तरह हमको प्रोजेक्ट किया जाता है, मगर एट द सेम टाइम माइग्रेशन एक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम भी है। तो चलिए आज एक्सप्लेन के एपिसोड नंबर 18 में हम माइग्रेशन को एक नए नजरिए से देखते हैं और समझते हैं इंडियन इंटरनल माइग्रेंट्स के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने एक डेफिनेशन दी है ह्यूमन माइग्रेशन की, और उनके अनुसार अगर कोई इंसान या फिर एक ग्रुप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस परमानेंटली चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन माइग्रेशन। इस डेफिनेशन में नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि जो ट्राइब्स एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, या फिर माइग्रेंट लेबर, या फिर वे लोग जो टूरिज्म के वजह से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। माइग्रेंट्स को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। जो लोग अपने ही देश में किसी एक जगह से दूसरे जगह जाके सेटल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेंट्स। से फॉर एग्जांपल अगर गांव से लोग जाके शहरों में सेटल होने लगे सेम कंट्री के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे इंटरनल माइग्रेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स उन माइग्रेंट्स को बोला जाता है जो एक पर्टिकुलर देश से दूसरे देश में जाके सेटल होते हैं। जैसे मान लीजिए 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ह्यूज अमाउंट ऑफ माइग्रेंट्स जाके सेटल हुए थे इन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। दूसरे तरह के माइग्रेंट्स हैं वॉलंटरी एंड फोर्स माइग्रेंट्स। वॉलंटरी माइग्रेंट्स वो माइग्रेंट्स हैं जो अपने ही इच्छा अनुसार किसी एक जगह से जाके दूसरे जगह में सेटल हुए हैं। फोर्स माइग्रेंट्स वो माइग्रेंट्स हैं जिनको किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा क्योंकि उनको फोर्स किया गया था, मे बी एज अ स्लेव और मे बी एज अ प्रिजनर। इन दोनों कैटेगरीज के बीचों बीच और एक तरह के माइग्रेंट्स आते हैं। ये माइग्रेंट्स भी वॉलंटरी माइग्रेंट्स हैं, मगर ये माइग्रेंट्स में भी किसी वॉर, फैमिन या फिर नेचुरल डिजास्टर के वजह से एक जगह से जाकर दूसरी जगह सेटल हो गए हैं। इस तरह के माइग्रेंट्स को हम बोलते हैं रेफ्यूजीज। एक एस्टिमेट बताता है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद करीबन 6 मिलियन लोग इस तरह के माइग्रेंट्स बने थे। तो अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज इंडियन माइग्रेंट्स। 2011 का सेंसस बताता है कि इंडिया में इंटरनल माइग्रेंट्स की संख्या करीबन 450 मिलियन है। 2001 में रिकॉर्ड किया गया था 309 मिलियन, यानी कि यहां पे 45% की बढ़ोतरी हुई है। 2001 से लेकर 2011 का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस समय थी 18%, जबकि अगर 2001 का अगर डेटा उठा के देखते हो तो इंटरनल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 30% और 2011 में ये बन जाता है 37%। अब अचानक से ये डेटा देखने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंक्रीज तो काफी अबनॉर्मल है, मगर थोड़ा सा धैर्य धरिए। इस डेटा के डिटेल्स में जाते हैं। 62% ऑफ इंटरनल माइग्रेशन एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, 26% एक ही स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच हुआ है, 12% इंटरस्टेट हुआ है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया का जो इंटरनल माइग्रेशन रेट है ये पूरे दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेट है। मगर भूलिए मत, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो इस समय वर्ल्ड की हाईएस्ट है, तो ये लोएस्ट रेट ऑफ माइग्रेशन भी इंडिया के लिए नंबर्स के हिसाब से काफी बड़ा है। इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है, जबकि अर्बनाइजेशन ऑफ दीज स्टेट्स इज वेरी लो, यानी कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग आज भी एग्रीकल्चरल बेस्ड काम करते हैं, इंडस्ट्रीज काफी कम है। इंडिया के वो स्टेट्स जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, इन स्टेट्स में काफी ज्यादा माइग्रेंट्स बाकी के देश से आते हैं। जुलाई 2020 से जून 2021 तक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया। सिर्फ उन्होंने इस डेटा कलेक्शन के समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कंसिडर नहीं किया। उनके डेटा के हिसाब से 68% ऑफ माइग्रेंट्स आर फीमेल्स।
फीमेल माइग्रेशन के दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो है ऑब्वियसली मैरिज, 86.8% फीमेल्स मैरिज की वजह से माइग्रेट कर जाती हैं और 7.3% फीमेल्स माइग्रेट करती हैं क्योंकि वे डिपेंडेंट होती हैं किसी और पर एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। वहीं इस डेटा में यह भी सामने आया है कि 22.8% ऑफ मेल्स माइग्रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड 20.1% मेल्स माइग्रेट करते हैं इन सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, इंडिया बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे विलेजेस का ज्यादा होना क्वाइट नॉर्मल है। विलेज में जो लोग रहते हैं उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, जीने के लिए जितने भी लेटेस्ट साधन हैं सभी के सभी चाहिए। और ये चीजें मिलती कहाँ पे हैं? ऑब्वियसली शहरों में। तो ऑब्वियसली गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करना एक कॉमन फिनोमेना है। इंडिया की 31% पॉपुलेशन रहती है अर्बन एरियाज में। ग्लोबल एवरेज से ये काफी कम है, ग्लोबल एवरेज है 55%, यानी कि इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट अर्बनाइजेशन रेट्स है पूरे दुनिया में। अब लोग माइग्रेट करेंगे तो इसके साथ काफी डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जो पहला डिसएडवांटेज है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल का बदल जाना। जब भी किसी दूसरे शहर के लोग आकर या फिर दूसरे स्टेट के लोग आकर किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो जाते हैं या फिर दूसरे शहर में सेटल हो जाते हैं तो वहां का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल जाता है। हर एक एरिया का अपना कल्चर है, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है। तो जैसे जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसी स्टेट का या फिर किसी सिटी का बदलता है तो वहां के कल्चर पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड प्रॉब्लम है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। जब भी माइग्रेंट्स किसी सिटी में सेटल होते हैं तो वहां पे उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता। यानी इमेजिन कीजिए, आप किसी सिटी में हो एज अ माइग्रेंट, वहां के सभी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो मगर आपको वोट का अधिकार नहीं है। आपको वोट अपने ही सिटी में जाकर या फिर अपने गांव में जाकर देना पड़ रहा है। यानी कि स्ट्रेट बात है, आप जिस सिटी में काम कर रहे हो एज अ माइग्रेंट, उस सिटी के लिए आप एक लाइबिलिटी हो। थर्ड प्रॉब्लम जो है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हर एक जगह की अपने रिसोर्सेज होते हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे लोग जब माइग्रेंट्स के हिसाब से उस जगह पे आ जाएं तो वहां के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। गवर्नमेंट ने जितनी भी प्लानिंग की है रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। साथ ही इलिटरेट एंड अनस्किल्ड माइग्रेंट्स का ह्यूज पॉपुलेशन अगर किसी सिटी में चला आए तो उस सिटी के लिए ये लोग पूरी तरह से बर्डन बन जाते हैं क्योंकि इन तरह के लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता उस सिटी में। फिफ्थ प्रॉब्लम इज इंक्रीज इन स्लम एरिया। लोग अगर अनप्लान तरीके से शहरों में आएंगे तो शहरों में रहने के लिए तो एटलीस्ट कोई जगह चाहिए, तो रहने के लिए अब तैयार हो जाते हैं स्लम्स, और इन स्लम्स से आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ लिविंग, क्राइम, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। अगला प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। आप किसी स्टेट में जन्मे, उस स्टेट के रिसोर्सेज आपने यूज किए, आपने एजुकेशन हासिल की, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, तो स्टेट ने आपके पीछे बहुत सारा काम किया है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने नौकरी के लिए उस स्टेट को छोड़ दिया और आप चले गए किसी दूसरे स्टेट। यानी कि आपके स्टेट ने जो आपके पीछे इन्वेस्टमेंट किया था उसका जीरो नेट आउटपुट उसको मिला। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। मगर रुकिए, हमारा टॉपिक तो ये नहीं था ना। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि इंटरनल माइग्रेशन फायदेमंद है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या फायदे हैं इंटरनल माइग्रेशन होने के। पहला फायदा जो है दैट इज लेबर डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम चाहेंगे कि पूरे देश का रेट ऑफ डेवलपमेंट सेम रहे, मगर ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टेट्स या फिर जो सिटीज जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है तो वहां पे लेबर डिमांड भी ज्यादा रहेगी। इंटरनल माइग्रेशन के वजह से ये लेबर डिमांड पूरी हो जाती है, टाइम रहते पूरी हो जाती है और डेवलपमेंट का स्पीड भी बना रहता है उस पर्टिकुलर एरिया में। एट द सेम टाइम जो इंटरनल माइग्रेंट्स आए, हो सकता है कि वो अपने इलाके में उतना इनकम ना कर पाए जितना नए इलाके में आके कर लेते हैं, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकेंड एडवांटेज जो होता है इंटरनल माइग्रेशन का दैट इज स्किल डेवलपमेंट। किसी एक इलाके में रहकर आप एक ही तरह के स्किल्स अक्योर कर सकते हो। जब आप किसी दूसरे जगह पे जाते हो तो आपके स्किल्स में इजाफा होता है। तीसरा है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। हमारा देश काफी बड़ा है तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे टाउन्स हैं। ऑब्वियसली हर जगह की क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम नहीं है क्योंकि हर जगह पे
सेम टाइप की सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है इंटरनल माइग्रेशन। जब भी कोई इंसान किसी छोटे टाउन से एक बड़े सिटी में जाता है या फिर किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, तो वहां की सुविधाएं उसको मिलती हैं, वहां का एक्सपोजर उसको मिलता है और उसके लाइफ की क्वालिटी में इजाफा होता है। द नेक्स्ट इज सोशल रेमिटेंस। हो सकता है कि आपकी जो क्वालिटीज है, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पे प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं हो पा रही है, तो आप किसी दूसरे जगह पे चले जाओ तो आपकी क्वालिटीज जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज हो जाए, आपको बेहतर मौके मिल जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल रेमिटेंस। और फाइनल जो एडवांटेज हमको मिलता है दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। हमने शुरू में ही बोला था कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज से जनरली माइग्रेशन स्टार्ट होता है। तो अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज से या फिर डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट से लोग माइग्रेट करके किसी दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे सिटी में चले जाएं, तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है डेमोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस को, क्योंकि पॉपुलेशन के घटने से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बर्थ रेट डिक्रीज हो जाता है। और जो नया एरिया है जहां पे लोग शिफ्ट करके गए हैं, वहां पे चूंकि सब कुछ नया है, उनको नौकरी नहीं लगी है, सोशल स्टेटस उनको नया मिला है, तो इनिशियल ईयर्स में बर्थ रेट कम रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइक इंडिया के लिए, जो ऑलरेडी नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन होने में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, बूस्ट टू यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स, जन धन योजना, जिसके जरिए जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनको नए जगह पे सुविधाएं बहुत ही आसानी से मुहैया करवाए जा सके। एंड ऑब्वियसली हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रहे, जो भी इनकम हम करते हैं उसका टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को ही जाता है। तो अगर इंटरनल माइग्रेशन करने से हमारा इकोनॉमिक स्टेटस स्ट्रांग होता है और साथ में हमारे कंट्री का इनकम भी बढ़ता है, कंट्री इकोनॉमिकली आगे बढ़ता है, तो इसमें बुरा ही क्या है। वैसे भी आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन तमाम स्कीम्स की वजह से आज इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर बनने के कगार पर है। तो चलिए, होपिंग फॉर द बेस्ट, झटपट हमको बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या सोच है रिगार्डिंग इंटरनल माइग्रेंट्स ऑफ इंडिया। और हाँ, जरूर चेकआउट कीजिए हमारे यूपीआई पे बना हुआ ये वीडियो। और वापस हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 19 में विद येट अनदर न्यू स्टोरी। जय हिंद।